बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लें जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज और यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल होनी है उसको हम कहते हैं रेट। रेट जो है ये वही चीज़ है जो रेशो है। अभी आपने जो पिछली एक्सरसाइज की है 4.1 उसमें हमने ये रेशो बताई थी कि दो चीज़ों का मुवाजना कैसे करते हैं, ठीक है। और वो दोनों चीज़ें एक जैसी होती थी कि मेरे पास कितने रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, तो वो रुपये का आपस में कर रहे हैं, रोटियों का रोटियों के साथ कर रहे हैं, पानी का पानी के साथ कर रहे हैं, वो एक जैसी चीज़ होती थी। अब वही चीज़ है लेकिन उसका कंपैरिजन जो उसका मुवाजना है ना वो दो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ है। अब जैसे देखें, ये एक बड़ी आम सी एक मिसाल है। जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम बताते हैं जी हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो वो स्पीड हम बता रहे होते हैं कि हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड है या 60 माइल्स की स्पीड है। तो वो देखो, एक तरफ घंटे होते हैं, टाइम होता है, और एक तरफ जो है वो फासला हो रहा होता है, तो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। उसके लिए देखें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आ रेट इज़ अ स्पेशल, एक ख़ास होती है, काइंड ऑफ रेशो, एक ख़ास किस्म की रेशो है, इन विच द टू टर्म्स, दोनों जो रकमें होती हैं, आर इन डिफरेंट यूनिट्स, वो मुख्तलिफ यूनिट्स में होती हैं। एक टाइम है तो दूसरा जो है वो फासला हो रहा है। अब देखें इनको सवालों को करेंगे कैसे। ये एक्सरसाइज आपके सामने है, 4.2 एक्सरसाइज है। पहला सवाल, निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस। निम्रा एक लड़की जो है एक ऑफिस में काम कर रही है सेक्रेटरी के तौर पे। सेक्रेटरी होता है एक बॉस होता है ना बड़ा, तो उसके साथ एक सेक्रेटरी को रखा होता है, वो जो है साथ साथ काम करता है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, शी वर्कड 35 आवर्स, 35 घंटे उसने काम किया है, ठीक है, 35 घंटे काम किया है। एंड अर्नड, और पैसे कमाए हैं, कितने कमाए हैं, ₹29,995 रुपये कमाए हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है, क्या हमने फाइंड करना है। पहला पार्ट, हाउ मच अमाउंट, कितने पैसे निम्रा अर्न्स, कमा लेगी निम्रा, पर आवर, 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना कमाती है। अब देखें ना, ये 35 घंटों में उसने इतने कमाए हैं, तो एक में कितने कमा रही होगी वो अब हमें तो नहीं पता, लेकिन उसका बड़ा आसान तरीका होता है, इस रकम को इस पे तकसीम करवा दें। अब देखें कैसे करना है, ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ, उसके स्टेप्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। हमने पहले क्या लिख लेना है, अर्निंग्स। अर्निंग उसने लिखा है ना, तो अर्निंग उसकी कितनी है, इतनी है, 29,995। कितने घंटे काम किया है, आवर्स वर्क, वो है 35 घंटे। तो 1 घंटे में कितना होगा, हम लिखेंगे अर्न पर आवर, 1 घंटे में। तो वही है कि इसको तकसीम कराते हैं। देखें ना, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि 2 घंटों में मैं 200 रुपये कमा लेता हूं, तो 1 घंटे में कितने होंगे, ज़ाहिर है 100 रुपये होंगे। वो कैसे होता है, मैंने 200 को 2 पे तकसीम करवाया। तो जब भी 1 घंटे पे जाना है तो हमने तकसीम करवाना होता है, डिवाइड कराना होता है। तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा 29,995 को, और 35 को उसके नीचे लिखूंगा, तकसीम करवाऊंगा। अब इसको तकसीम करा लेते हैं। अगर तो कैलकुलेटर आपके क्लास में लो है तो आप कैलकुलेटर से तकसीम करा लें, वरना जुबानी करते हैं। 5 आ रहा है ना एंड पे, तो 5 के टेबल में 5 7s are 35, ऊपर भी शुरू हो जाए 5 के टेबल में। ये 29 है, 5 5s are 25, 4 कैरी जाएगा, 49 हो जाएगा, 49। तो 5 9s are 45, फिर 4 आगे जाना है, 5 9s are 45, फिर 4 आगे जाना है, अब ये 45 हो जाएगा, 45। तो 5 9s are 45, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि 7 के टेबल में इसने फिर होना होगा, डिवाइड करके देखते हैं। 7 1s are, अब इसको करते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ें, टेबल पढ़ें उसका। 7 8s are 56 होता है ना, तो 8 आ गया, 56 था तो 3 कैरी जाएगा, 39। तो 7 5s are 35, वो 39 था, 4 कैरी जाएगा, 49। 7 7s are 49। अब देखें नीचे से बिल्कुल कट गया, तो ऊपर जो हमारे पास रकम आई है 857। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो निम्रा 1 घंटे में 857 रुपये कमा लेती है। ये उसका रेट है कि इस रेट से वो पैसे कमाती चली जा रही है। अब इसमें उसने दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ है, वो कहते हैं हाउ मच अमाउंट, कितने पैसे निम्रा अर्न्स, निम्रा कमाती है। अर्न का मतलब होता है कमाना। फॉर 10 आवर्स, 10 घंटों में अब कितना कमाएगी। अब हमें ये तो पता चल गया ना 1 घंटे में इतना कमाती है, तो 1 घंटे में कितना था, 857, 857। तो ज़ाहिर है 10 घंटों में कितना होगा, तो 10 से ज़रब दे लेंगे।
जितने भी घंटों का वो कहेगा उतने से ज़रब दे लें। अब ये ज़रब भी बड़ी आसान होती है, मल्टीप्लाई। ये एक ज़ीरो जो है ना इसके साथ ही लगा दें तो ये हो जाएगा 8570, 8570 रुपये, रुपीज़ इसके साथ लिख दें। तो ये देखें, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न फॉर 25 आवर्स, 25 घंटों में कितना कमाएगी। तो अभी हमने ये करके देखा ना 10 घंटों में इतना, तो 10 से ज़रब दी है। अब 25 घंटों में कितना, 25 से ज़रब दे लेंगे, वही 857 को कि 1 घंटे में इतना है तो 25 के साथ ज़रब दे देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 21395। तो ये आप भी करके देखिएगा, 21395, 21,395 रुपये। ये मैंने ऐसे ही ज़ुबानी मल्टीप्लाई किया, आप भी करके देखें यही आता है या कोई और आता है। तो मतलब ये कि आपने इनको ज़रब दे लेनी है सीधी सीधी, ठीक है। मेरी अगर गलती हुई तो बताइएगा, वरना आप इनको ज़रब दे के देखें यही आता है कि नहीं आता। तो ये देखें, आपका पहला सवाल इस तरह से हो जाता है। अब सवाल नंबर 2 को देखें, यहाँ पे क्या करना है। कहते हैं जी नौरीन क्या कर रही है, वॉक कर रही है, चल रही है, 2 किलोमीटर चली है और उसके बाद 500 मीटर तक भी चली है, ठीक है जी। किलोमीटर, किलो असल में होता है 1000, 2000 मीटर, फिर 500 और मीटर आगे चली है। इन 50 मिनट्स, 50 मिनटों के अंदर इतना वो चल के गई है। अच्छा, व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग, अब उसका रेट कितना है, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर। एक तरफ किलोमीटर हो आपके पास और एक तरफ घंटा हो। अब देखें, किलोमीटर्स तो ये हैं लेकिन ये किलोमीटर नहीं है। अभी मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ कैसे होगा। और ये जो मिनट हैं, ये देखें 50 मिनट हैं, ये घंटा नहीं है, तो मिनट को भी घंटा बनाना पड़ेगा, फिर वो हमारा सवाल हल होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉक उसकी, कि वॉक कितना की है, फासला कितना है। यहाँ डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 किलोमीटर है और 500 मीटर है। अब देखें, 1000 जब मीटर हो जाते हैं ना तो वो 1 किलोमीटर बन जाता है। अब ये 500 है तो 1000 का आधा है ना, हाफ। तो आधी चीज़ जो होती है उसको 0.5 करते हैं, ये आगे भी आप याद रखिएगा, आधी चीज़ 0.5 होती है। तो 2 ये मुकम्मल है और इसको हम आधी को 0.5 कर लेते हैं, तो 2.5 किलोमीटर कह लेते हैं ऐसे, ठीक है, कि 2 पूरे हैं और 1 आधा है, आधा किलोमीटर। 500 मीटर जो होते हैं आधा किलोमीटर होता है, तो 2.5 किलोमीटर बन गया, क्योंकि सारी चीज़ किलोमीटर में होनी चाहिए थी। अब उसके बाद टाइम है, टाइम हमारे 50 मिनट है। अब ये जो 50 मिनट है घंटों के हिसाब से कितने होंगे, तो आपने ये देखना है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 से आप इसको डिवाइड कराएं, तो सब 60 नीचे लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5/6 रह जाएगा। अब ये 5/6 घंटे की शक्ल में, ये जो 50 मिनट हैं उसका हमने 5/6 1 घंटे के हिसाब से बना लिया है। अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, उसका ये किलोमीटर्स में आ गया, ये टाइम जो है वो उसमें अंदर आ गया। अब इसका रेट बताना है, तो रेट कैसे होता है। रेट के लिए ये देखें, उसने कहा था किलोमीटर पहले हो, ये देखें किलोमीटर पहले हो और पर आवर, पर का मतलब होता है डिवाइड। ये जब भी आपके पास ये पर लिखा आता है ना, ये बड़ी क्लासों में भी आपने याद रखना है, पर का मतलब होता है तकसीम करवाया जाता है। इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इससे डिवाइड करवाना है, तो पर की जगह पे डिवाइड आएगा। ये देखें 2.5 किलोमीटर्स का था और डिवाइड, पर की जगह डिवाइड आ गया, और आगे उसके जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो लिख लिए। अब इसको हल कैसे करना है, हल करने के लिए आपको पता है कि ये जो डिवाइड होता है इसका हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं और इसकी साथ वाली रकम को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ये भी पहले से आप हमें पता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ज़रब देनी है, 2.5 ज़रब 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई या ज़रब अब पॉइंट के बगैर मल्टीप्लाई किया करें, ऐसे लिख के 6 5 बार 30 होता है, 0 3 कैरी, 6 2 बार 12 और 13 150 आता है। तो पॉइंट के बगैर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया ना तो 150 आया था, वो लिख लेते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट और ये 0 है तो इसको छोड़ दें, ये बेसिकली 15 है। 5 के साथ इसको डिवाइड करें, 5 1 are 5, 5 3 are 15, तो ये फिर हमारे पास आंसर आ जाता है 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर के हिसाब से वो चल रही है।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ क्या है, अब यहाँ रेहान है। रेहान क्या कर रहा है, ड्रोव। ड्रोव होता है ड्राइव करना यानी चलाना गाड़ी को। हिज कार, रेहान अपनी कार को चला रहा है एट एन एवरेज रेट ऑफ, ये उसका रेट है या उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका यही मतलब होता है ना, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। हाउ फार, कितनी दूर, डिड ही ड्राइव, वो जाएगा इन 5 आवर्स, 5 घंटों में कितनी दूर जाएगा। ये देखें जुबानी भी हो जाता है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 5 में कितना जाएगा, 5 से ज़रब दे देंगे। तो ये देखें इसके स्टेप्स कैसे बनाने हैं। पहले उसका लिखें जो उसने बताया हुआ है कि रेट इतना है 80 किलोमीटर पर आवर। अब यही रेट स्पीड होती है असल में, तो वो उसकी जगह आप स्पीड लिख दें 80 किलोमीटर पर के लिए ये लाइन भी होती है, बड़ी क्लासों में ऐसे लाइन लगाते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम हमारे पास कितना है, 5 घंटे, ठीक है। तो फिर फासला कितना होगा, कितनी दूर जाएगा। तो मैंने कहा था ना दोनों को ज़रब देनी है। अब ये देखें एक फार्मूला है जो बड़ी क्लासों में इस्तेमाल होता है। जब आप 9-10 में फ़िज़िक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये फार्मूला होता है, डिस्टेंस यानी कि फ़ासला बराबर होता है कि आप स्पीड को और टाइम को ज़रब दे दें। तो जो स्पीड आई थी उसकी कितनी थी, 80 थी, ये ऊपर लिखी हुई थी, और टाइम 5 घंटे था। तो जस्ट दोनों को ज़रब दे देंगे, 400 किलोमीटर पता चल जाएगा कि भाई 5 घंटों में वो कितनी दूर चला जाएगा, 400 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे में 80 जा रहा था ना, दूसरे घंटे में 80 और जाएगा, 160, ऐसे जमा करते जाएँ तो 400 ही बनना है 5 घंटों में। तो ऐसे ज़रब देने से ये आ जाता है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। शुमाइला, अब यहाँ शुमाइला आ गई है। शुमाइला क्या कर रही है, टेक्स 2.5, ये 1/2 हाफ चीज़ होती है, आधी, ये वही है 0.5 वाला काम, ठीक है ना। 1/2 आधी चीज़ होती है, तो 2 कंप्लीट है और आधा यानी 2.5 घंटे टू पेंट अ 15 मीटर लॉन्ग वॉल। एक दीवार है, 15 मीटर लंबी दीवार है, उसको उसने पेंट किया है इतने 2.5 घंटों के अंदर। अच्छा, व्हाट इज़ हिज हर, सॉरी हिज नहीं हर, लड़की है ना तो हर आना चाहिए यहाँ पे, HER हर, ठीक है। सो व्हाट इज़ हर रेट ऑफ पेंटिंग, उसका पेंटिंग का रेट कितना है पर आवर। ये देखें फिर दोबारा आ गया पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे भी पर है ना, तो पर जब भी आता है तकसीम करवाना है, ये आपने पक्का याद कर लेना है। तो आपने इसकी चीज़ें लिखनी है। देखें टाइम पहले उसने बताया था ना, तो टाइम 2 कंप्लीट 1/2 आवर्स, और इसको आप ये हम कहते होते हैं पंजाबी में सहियाँ तोड़नी। कैसे करते हैं, इसको इससे ज़रब देते हैं, 2 बार 4 और ऊपर वाले को जमा करते हैं, 4 और 1 कितना हो जाता है, 5/2। इसको हमने सही प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया है, ठीक है, कि इतने घंटे लग रहे हैं। और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 15 मीटर है। तो अब रेट चूँकि बनाना है, तो रेट के लिए वही कि लंबाई को पहले होना चाहिए, घंटे हमेशा आगे होते हैं, ठीक है। और पर का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था, पर का मतलब तकसीम है, तो तकसीम बीच में लिखें, डिवाइड, और ज़ाहिर है आगे टाइम जो हमारा घंटों में है वो आगे लिख देंगे। अब इस तरह का सवाल हमने पीछे किया है कि ये जो डिवाइड है उसको आपने मल्टीप्लाई बनाना है और इसको उल्टा कर देना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब इसमें देखें नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली को कटवाती है, 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, और ऊपर वाली चीज़ें ये दोनों ऊपर हैं, ये आपस में ज़रब हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो के आंसर 6 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, 6 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 6 मीटर वो जो वाल है उसको वो पेंट करती है। 1 घंटे में 6, अगले घंटे में फिर 6, उसी हिसाब से ये इसका रेट जो है ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल, ये जो खाना पकाने वाला ऑयल होता है, तेल होता है, वो हमने कितना लिया है, 7 kg, 7 किलो हमने लिया है। उसकी जो कास्ट आई है यानी उस जो खर्चा आया है वो कितना आया है, 2415 रुपये। 7 किलो 2415 रुपये के वो कुकिंग ऑयल आया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg, अगर 5 किलो लेना हो वही कुकिंग ऑयल तो वो कितने का आएगा। अब ये बड़ा ही क्लासिक सवाल है कि जो अक्सर हमें ये दिया जाता है करने के लिए, बड़ा ही इजी होता है। हम अक्सर ये करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि 1 किलो जो है वो कितने का आएगा, उस हिसाब से फिर हम आइडिया लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे 7 kg ऑयल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है बराबर करके वो रकम लिख देंगे कि 7 किलो जो हमारा ऑयल है, तेल, वो कितने का आ रहा है, इतने का आ रहा है। अब हमने देखना है कि वो 7 के बजाय 1 किलो कितने का आता है। तो पीछे भी मैंने कहा था कि ये 7 उठा के उधर ले जाएं, उसको तकसीम करवा दें। पहले सवाल में भी हमने ऐसे ही किया था, डिवाइड,
जब भी 1 किलो का या 1 घंटे का हिसाब लगाना हो हमने डिवाइड करा देना होता है। तो 7 के टेबल में ये डिवाइड करेंगे ना तो ये 345 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 1 किलो ऑयल आता है 345 रुपये का। अब हम बड़े आराम से 5 किलो 10 किलो वो हम हर चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं। तो 5 kg ऑयल की जो कास्ट है वो क्या होगी, इसको 5 से ज़रब दिला देंगे। 10 किलो होती 10 से ज़रब दिला देते हैं, जितना भी कहता है वो 1 किलो की जो कीमत आती है उससे ज़रब दिला देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 1725 रुपये जो है पता चल जाएगा कि 5 किलो इतने के आते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आखिरी सवाल है, इसके 2 हिस्से हैं। कहते जी नईम है, नईम ने क्या किया है, हैज़ टू पे, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं कितने, 875 रुपये देने पड़ रहे हैं। किस काम के लिए, 350 मिनट की आउटगोइंग कॉल की है उसने मोबाइल। असल में पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि कॉल करने के भी पैसे होते थे, कॉल सुनने के भी पैसे होते थे। ये उस हिसाब से कर रहा है कि उसने 350 मिनट की कॉल की है किसी को, उसके जो पैसे उसको पड़े हैं ना वो इतने पड़े हैं, 875 रुपये। अच्छा, फिर करना क्या है, इस हिसाब से क्या करना है, पहला काम ये है, हाउ मच अमाउंट, कितने पैसे, इज़ चार्ज उसको पड़ेंगे फॉर 7 मिनट ऑफ कॉल, 7 मिनटों की कॉल अगर वो करे तो। अब ये बिल्कुल वही सवाल है जो पीछे हमने किया है, 350 मिनटों के इतने पैसे हैं ना, तो हम 1 मिनट के पैसों का हिसाब लगा लेंगे। ये देखें बिल्कुल वैसे ही, फॉर 350 मिनट उसकी कॉस्ट कितनी है, 875, तो 1 मिनट की कितनी होगी, यही 350 उसके ओवर में चले जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। ठीक है, इनको हम कटवा सकते हैं लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो फिर 7 मिनटों की कैसे होगी, उसको हम इसी चीज़ को 7 से ज़रब, जैसे पिछले सवाल में किया था, ये आया था ना 345, उसको फिर 5 से ज़रब दिला दी थी, तो अब ये आया, इसको 7 से ज़रब दिला देते हैं। अब इसको हल करना है, कटवाना शटवाना है। तो आप अगर ऐसे कटवा दें, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35 और साथ ये 0, फिर ठीक है। अब ये 875 ओवर में 50 है, अब 50 है तो इसको आप 5 में फिर डिवाइड कर लें ऐसे करके। अब जब एंड पे 10 आ जाता है ना, तो 10 पे डिवाइड बड़ा आसान होता है, आपने एक हिस्सा छोड़ के पीछे पॉइंट लगा लेना होता है, अशारिया, 17.5 आ जाता है कि 7 मिनट का कितना खर्चा पड़ेगा, 17 रुपये और 8 आने। अब उसी हिसाब से और एक बात वो पूछ रहा है, सेकंड पार्ट, कि अमाउंट ही हैज़ टू पे, कि उसको पैसे देने पड़े, ही मेक्स 563 मिनट्स, 563 मिनट की अगर वो कॉल करता है। तो हमने अभी पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में 1 मिनट का हिसाब लगा लिया था ना कि 1 मिनट में कितने उसको पड़ते हैं, 875 ऊपर है और 350 नीचे है। तो अब चूंकि 563 मिनट का करना है, तो अब उस चीज़ को 563 से ज़रब, जैसे पिछले में 7 से ज़रब दी थी, तो अब इसमें ये आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी 1 मिनट का आ जाए फिर आसान हो जाता है काम। तो अब 563 उसके साथ आ जाएगा। अब इसको कटवाना है, ये 5 के टेबल में दोनों कटवाएं, ये बनेगा। फिर इसको कितने, 5 के टेबल में फिर एक दफ़ा करें, फिर ये आ जाएगा। फिर इसको करें 7 के टेबल में, 7 2 जार 14, 7 5 जार 35, और ये ऐसे ही साथ लेते जाएं। ठीक है, अब ये कर लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली चीज़ ज़रब होती है, और 2 नीचे ही रहने दें। तो ये आ जाएगा नीचे 2, और 2 पे इसको तकसीम करवाएंगे, डिवाइड कराएंगे ना, तो ये 1407 रुपये और 5 पैसे 50 पैसे, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये आंसर बन जाता है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।